हेलो माय लवली फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो और ईश्वर की बहुत सारी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आज का ये जो संदेश है ये उन सभी सोल्स के लिए है जिन्होंने डिवाइन से गाइडेंस मांगी है। तो आपकी जो दुआ है, जो प्रेयर है, वो डिवाइन ने सुन ली है। और आज आप जो भी सवालों के जवाब ईश्वर से चाहते हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को समझना चाहते हो, तो इस रीडिंग के ज़रिए आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए अपनी इंट्यूशन को खुला छोड़ दीजिए और दिल और मन को शांत कर लीजिए। और जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उससे जो है प्यार और शांति से ले लीजिए और बाकी जो है उसे दूसरों के लिए जाने दीजिए। सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं, वो सारी रिमूव हो जाएं। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंजल्स। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक डाउनलोड मैसेज है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेट गो करने का सोच रहे हो तो लेट गो नहीं करना है। आपके लिए ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो। पॉजिटिव रहना है, ठीक है। कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो आपको हो रही है तो उस नेगेटिविटी को, उस नेगेटिव थॉट्स को, ठीक है, पॉजिटिविटी में जो है कन्वर्ट कीजिए। कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो और आपको लग रहा है कि ये जो फेज़ है ये जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो डोंट वरी, क्योंकि आप जो वो फेज़ है वो जा रहा है, उसका जाने का समय आ चुका है। आप एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो। सो लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स गाइड करें, एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ हेल्प अस। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। आपका जो पर्पस है कोई नॉर्मल नहीं है। मतलब ये कुछ ऐसा है जहाँ पर ना आप खुद दूसरों को गाइड करने वाले हो। लोग आपसे जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, बहुत ज़्यादा आपके जैसा बनना चाहेंगे। कुछ तो ऐसा है। यही कारण है कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को, स्ट्रगल्स को, हार्डवर्क को फेस करते हो और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी आपने फेस किया है। तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए हमें तैयार किया जाता है। डिवाइन आपको किसी बड़े पर्पस के लिए रेडी कर रहे हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने अंदर वो क्वालिटीज़ जो है और वो स्किल्स हैं उन्हें निखारिए जो एक आपको लीडर की फॉर्म में लेकर आएंगी। और डिवाइन आपको ऑलरेडी उस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक लीडर की फॉर्म में आपको ला रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका कोई बहुत बड़ा पर्पस। और क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ हेल्प। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, हेल्प। Your heart is open to give and receive love. Let go of past pain and allow love to heal you. Trust your inner wisdom. The answers you seek are already within you. Listen to your intuition. डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ठीक है, लव को रिसीव करने के लिए। जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, आपने बहुत दर्द सहा है, ठीक है, किसी न किसी ने आपको हर्ट किया है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो उसे हील होने दें। उन सारे इश्यूज़ को हील होने के लिए आपको हार्ट को ओपन करना है। ब्लेसिंग्स को रिसीव करें और अपने इनर विजडम के ऊपर ट्रस्ट करें। जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो आंसर आपके अंदर है ऑलरेडी। अपने इंट्यूशन की सुनिए। आपके इंट्यूशन के ज़रिए ही डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको आपके सवालों के जो जवाब हैं वो दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ना अपने हार्ट को ओपन अप करना है, अपने अंदर एक पीस लेकर आना है। और जो भी ओवर थिंकिंग में आप फंसे हुए हो, स्टक हो किसी नेगेटिव एनर्जी में, है ना, तो उस एनर्जी से निकलना है। तभी आप जो है अपने हार्ट चक्र को ओपन कर पाओगे, ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाओगे। डिवाइन आपके साथ हैं, इसीलिए ही ये गाइडेंस जो है आपको मिल रही है। और देखते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन आपको। हेल्प डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मैसेजेस दें। और क्या मैसेजेस हैं। एवरी सोल यू मीट इज़ हेयर टू टीच यू।
आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है ना कि आपको लगा कि किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको ब्रेक किया है, तो उन सबको डिवाइन के हवाले कर दीजिए और ख़ुद को भी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए और फ्लो के साथ आगे बढ़िए। और ये सोचिए कि जो भी हुआ था वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हुआ है। ऑलरेडी ऐसा ही होता है डेफिनेटली, क्योंकि जो भी होता है आपके हाईएस्ट गुड के लिए होता है। एक प्लान होता है डिवाइन का कि किससे उन्होंने हमें मिलाना है, कौन इंसान हमसे मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, ये पहले से ही तय होता है। तो इसलिए वैसे ही लोग हमारे जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। आप अपने जीवन में जितने भी लोगों से मिले हो, जितने भी सोल से मिले हो, ठीक है, अपने पास्ट में या प्रेजेंट में भी मिलते हो, तो वो सारे जो होते हैं उनके साथ आपका कोई कनेक्शन होता है, कोई कर्मा होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ सोल्स ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं, ठीक है, हमें कुछ सिखाते हैं, हमें लेसन सिखाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमें प्यार सिखाते हैं। सम ब्रिंग लव, सम ब्रिंग लेसन्स, बट ऑल ब्रिंग ग्रोथ। तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे कोई हमें पेन देता है, हमें लव सिखाता है, तो वो सारे हमें कोई ना कोई लेसन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी है वो आपकी ग्रोथ के लिए है, ये सब कुछ आपकी ग्रोथ के लिए है। आपको रेडी किया जा रहा है किसी बड़े पर्पस के लिए, आपको निखारा जा रहा है। तो डोंट वरी, जो भी पास्ट का पेन है वो रिलीज़ हो रहा है आपका। और डिवाइन आपके वो सारे इश्यूज, वो सारे इल्यूजन्स को ब्रेक कर रहे हैं जो आपको स्टक करते हैं, जो आपको नेगेटिविटी में डालते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो कोई भी आपके साथ ऐसा हुआ है ना, अगर पास्ट में आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, किसी सोल ने आपका दिल दुखाया है ना, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उस एनर्जी से खुद को निकाल लीजिए, खुद को उनको जाने दीजिए, ठीक है, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। कर्मा जो होता है ना वो ऐसे ही क्लियर होता है। अगर आप किसी की एनर्जी को अपने अंदर लिए बैठोगे है ना, तो वो एनर्जी जो है ना आपके अंदर और ज़्यादा आपको स्टक करेगी, वो उस पर्सन की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये चक्कर जो है ऐसे ही चलता रहेगा, बार बार घूमकर आप वही फेज़ में आते रहोगे। अगर आप चाहते हो कि आप इससे रिलीज़ हो जाओ, आपको इससे छुटकारा मिल जाए, तो जाने दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए सब। तो डिवाइन आपके लिए सपोर्ट भी भेज रहे हैं और ऐसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, और आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी उनके साथ जब आपका कनेक्शन बनेगा। तो आपको ना डिवाइन इमोशनली भी बहुत सारा सपोर्ट जो है वो भेज रहे हैं। डिवाइन आपके साथ हैं, इसलिए कोई फेयर, कोई डाउट अपने मन में नहीं रखना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है आप डिवाइन के गाइडेंस में हो। डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपके ऊपर जो है अपनी नज़र बना के रखे हुए हैं। उन्हें पता है कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या चाहिए और कब आपको देना है। इसलिए डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए और फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। तो और देखते हैं नेक्स्ट, चलिए क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं। हेल्प डिवाइन, हेल्प डिवाइन, गाइड करें, प्लीज़ बताएं डिवाइन और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। अपने आप को साधारण समझना छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं हैं, तो इसे आपको ही निखारना है, क्योंकि आप ही लीडर हैं अपने आप के। आप क्रिएटर हैं, जो चाहेंगे वही क्रिएट होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहें, पॉजिटिव सोचें। अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो ये आपको उसकी एनर्जी को नहीं लेना है, उसे लेट गो कर दीजिए और ख़ुद को साधारण समझना छोड़ दीजिए। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। क्या गाइडेंस है, बियॉन्ड इल्यूजन्स। तो आपके अंदर एक ऐसी पावर जो है वो आ रही है, एक हीलिंग से भरी। जब आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हो ना, तो ब्लेसिंग्स और ज़्यादा दुगनी हो जाती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें और हमेशा खुद को प्रोटेक्शन और सेफ जो है फील करना है। कॉम्प्रोमाइज़, तो
डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। अपने आप को दुखी करके, ठीक है, किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो। अगर आप खुद ही अपने आप में दुखी हो तो आप दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हो। इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ लव की एनर्जी में आए, ठीक है। जो चीज़ आपकी रिस्पेक्ट को आपको लगता है कि इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अपने बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए कि आपको क्या परेशान करता है, क्या आपको दुखी करता है। तो ऐसी एनर्जीज़ को जो है अपने आसपास ना आने दें, उनसे प्रोटेक्ट रखें खुद को और सेफ रखें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो होती है ना, उसके लिए इंसान को अगर लड़ना भी पड़े तो लड़ना ज़रूरी है। जो चीज़ हमें हानि पहुंचा रही है, हमें दुखी कर रही है, ठीक है, हमारी अंदर की सोल को जो है वो अफेक्ट कर रही है, तो उस चीज़ से हमें अपने आप को निकालना है, अपने आप को उसमें और ज़्यादा डीप नहीं जाने देना है। और देखते हैं और क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन गाइड, हार्मनी, नाइस। और रीबर्थ, कुछ नया फेज़ आपके जीवन में ओपन हो रहा है। किसी चीज़ का ना बर्थ हो रहा है, रीबर्थ हो रही है। कोई चीज़ आपको संभावना ही नहीं थी, लेकिन उसका रीबर्थ हो रहा है। कुछ नया फेज़ जो है आपके जीवन में आ सकता है। कुछ पुराना जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है। कुछ ऐसा है, कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको लग रहा था कि अब शायद आप उनसे कभी नहीं मिलोगे, तो लेकिन हो सकता है कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाए, कुछ ऐसा। और ये आपके वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई आपका वर्क जो था कुछ पुराना छूट गया हो, तो दोबारा से आपके जीवन में वो चीज़ जो है वो आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक डाउनलोड मैसेज भी है आपके लिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको सैड कर रही है, आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेल रही है, जिसके कारण आप सो भी नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रही है ना। आपकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी हर्ट किया जा रहा है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको मतलब समझा नहीं जा रहा है। तो डिवाइन चाहते हैं कि इस एनर्जी में आपको जो है खुद को बांधे नहीं रखना है, इन जंजीरों में खुद को जकड़ कर नहीं रखना है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, आपके लिए अच्छी नहीं है, उस चीज़ से, उस एनर्जी से निकल जाइए, ठीक है, डिटैच हो जाइए उससे। अगर आप इसके लिए जो है स्टैंड नहीं लेते हो, तो आपके लिए स्टैंड कोई नहीं लेगा। आप खुद ही अपने एक लीडर हो, खुद ही अपने गुरु हो, ठीक है, खुद ही अपने टीचर हो। तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखना है आपको। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डाउनलोड मैसेज था जो मुझे आ रहा था कब से। तो अभी देखते हैं और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन, और क्या गाइडेंस है और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ हेल्प। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जगलिंग एंड 7 ऑफ कप्स, नाइस। इल्यूजन ब्रेक हो रहा है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप रास्ते को चूज़ नहीं कर पा रहे थे, डिसीज़न को ले नहीं पा रहे थे। तो जहाँ देखिए हमारे पास 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। किसी न किसी सिचुएशन में आप बहुत कंफ्यूज थे, है ना, आपको पता नहीं चल रहा था ये करूँ या वो करूँ, कुछ ऐसा, है ना। तो डेफिनेटली आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हो सकती हैं, तो आप उन ऑप्शंस में स्टक थे कि क्या चूज़ करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको डिसीज़न लेने में क्लैरिटी मिलेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो तेज़ी से आपकी तरफ कोई आ सकता है। हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो, है ना। अपनी लाइफ में कोई पार्टनर हो सकते हैं, कोई ना कोई ऐसे जो आपसे डिस्टेंस में थे, ठीक है, तो वो आपके जीवन में आ सकते हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हो, जिस चीज़ में आप स्टक हो, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, अब आप डिसीज़न ले पाओगे, ठीक है। और
आपको उसके बाद एक्शन भी लेना है, ठीक है। एक्शन ज़रूरी है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अगर एक्शन लेते हो, पूरे विश्वास के साथ डिवाइन को सरेंडर करते हो, फ्लो के साथ आगे बढ़ते हो, तो आपको सक्सेस जो है ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। डिवाइन आपके साथ हैं, भले ही आपको रास्ता थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आप उस रास्ते को पार कर जाओगे। चाहे कितना भी कंपटीशन आए, आप उस रास्ते को पार कर जाओगे। जो भी आपके लेसन्स बाकी हैं ना, तो वो धीरे धीरे करके आप सभी सीखोगे, तभी तो आप अपने एक रियल पर्पस की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ पाओगे ना। तो उसके लिए आपको चैलेंजेस, स्ट्रगल का अगर सामना करना भी पड़े तो कोई बात नहीं, कर लेना चाहिए, क्योंकि आप एक सच्चे मार्ग पर, एक सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो। तो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर जो होती हैं उलझनें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, तो डोंट वरी, सब कुछ आपके फेवर के लिए ही हो रहा है। नाउ नाइस गाइस, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं यही सही समय है कि आपके जीवन में एक न्यू फेज जो है खुल रहा है, एक दरवाज़ा जो है वो ओपन हो रहा है। इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, ठीक है। ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अपने हार्ट को ओपन कर लीजिए। यही सही समय है कि सारे इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं और आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, आप अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, वो आपको रोक रही थी, तो वो रिलीज़ हो रही हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, रेस्ट कीजिए, ठीक है, काम रहिए, पीस में रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सरेंडर कीजिए, फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहिए। जो भी आपका है वो आपको ही मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत बड़ी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। एवोल्यूशन, चेंज, देखिए चेंज तो आपके जीवन में अवश्य आ ही रहा है। कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। बहुत सारा प्यार बढ़ रहा है, आपकी फैमिली के साथ आपका जो प्यार है और ज़्यादा गहरा हो सकता है, विश्वास गहरा हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके जो, अगर आप मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप है जो और ज़्यादा अच्छा चले, और ज़्यादा स्मूथली आप एक दूसरे को समझोगे और जानोगे, और एक दूसरे के ऊपर जो है आपकी लॉयल्टी है, जो विश्वास है, ट्रस्ट है, वो बढ़ने वाला है। जब भी आपको फील हो ना कि आप बहुत सैड हो, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, है ना, तो ओवर थिंक ज़्यादा कर रहे हो, तो तभी अपने पैशन की तरफ ध्यान दीजिए। जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो म्यूज़िक है, वो सुनिए, ठीक है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपनी जो इंक्रीज़ कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड को ना और ज़्यादा निखारिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। तो आप ऐसी नेगेटिव जो टाइम होता है, कई बार नेगेटिव एनर्जीज़ का इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है ना, कि हमें ना खुद को उनसे निकालने के लिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमें अच्छी लगती हैं, जिससे कि हम और ज़्यादा अपने अंदर जो है कि लविंग और हाई वाइब्रेशन की तरफ बढ़ सकें। तो इसलिए डेफिनेटली डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको कैसे नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, अपने आप को सेव करना है और प्रोटेक्ट करना है। तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितने भी स्पेल कर ले, ब्लैक मैजिक कर ले, कोई भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप डिवाइन से कनेक्टेड हो। डिवाइन जब तक आप के साथ हैं, आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, आपकी रक्षा हो रही है। सो क्लेम दिस एनर्जी टाइप। हर हर महादेव जी। आप हमेशा खुश रहें, प्रोटेक्टेड रहें, आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस जो है वो रिमूव हो। So thank you so much. Love you all.